ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विकास में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई। यही वजह है कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हुआ है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार है, तरक्की की रफ्तार है। जहां पहले बंद की कॉल दी जाती थी, वहां अब अमन का पैगाम दिया जाता है। जहां पहले युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, अब उनके हाथों में कलम और किताब है। धारा 370 हटने के बाद से करीब 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ चुके हैं, जबकि विदेशी सैलानियों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ी है। पिछले 5 सालों में 29,813 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 40 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए। कश्मीर के कायाकल्प का विकास ही विकल्प है, लिहाजा 2022-23 में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 2200 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा 2 एम्स की सौगात मिल चुकी है। युवाओं के लिए 50 से ज्यादा नए कॉलेज खोले गए, तो हेल्थ सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर को 2 बड़े कैंसर अस्पताल और 7 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। यानी कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि इस तरक्की से आतंकी बौखलाए हुए। आतंकी लगातार कश्मीर के लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आतंक को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है। धारा 370 हटने के 5 साल बाद कितना बदला कश्मीर, यही है हमारा आज का देश का सवाल। की बात जिस तरह हटाया गया मरकज़ी सरकार ने, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बारामूला के अंदर आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है, साथ साथ अगर देखें यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और नौजवानों के लिए खुसूसन अगर देखा जाए रोज़गार के वसाइल यहाँ पर जो है मरकज़ी सरकार पैदा कर रही है। अगर देखा जाए बॉर्डर टूरिज़म पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। दिन ब दिन जो है लाखों की सयाह जो है बॉर्डर की तरह जो है विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो माहौल जो है डर का माहौल जो यहाँ पर था दफ़ा 370 से पहले, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। यहाँ पे स्कूल 4, 5, 6 महीने बंद हुआ करता था। आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, हमारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं आराम से, बिल्कुल कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। और पत्थरबाजी भी होती थी उन दिनों जब आर्टिकल हुआ, जब यहाँ पे वो आर्टिकल था, तो अब तो भूल ही गया वो आर्टिकल सिस्टम क्या था। 5 अगस्त 2019 पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जब हम बात करेंगे तो एक उत्सव के तौर हम इसको मनाएंगे, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके बात करते हैं या देखते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर की जो बेटियां हैं, कश्मीर की जो माएँ हैं, कश्मीर की जो बहनें हैं, ख़ास तौर से उनके लिए इसलिए एक फेस्टिवल है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं और हमारे जो शौहर है वो सही सलामत है। श्रीनगर बारामूला 4 वे लेन हो, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनमें बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। इससे हमारे जो मसाइल हैं, खुसूसन मैं यही बात बोलूं कि हमारा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सोपोर एक मेन टाउन, जिसे एप्पल टाउन कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे काश्तकारी के साथ जुड़े हैं, फ्रूट बिजनेस के साथ जुड़े हैं। इनका यहाँ से फ्रूट ले जाने में कम से कम 4-5 दिन रास्ते में लग जाते थे, लेकिन अभी जो रोड कनेक्टिविटी जो बहाल हुई है हमारी, तो जहाँ पे 4 दिन लगते थे, अभी वहाँ पे ये काम सिर्फ 24 घंटों में हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, ये एक आम कश्मीरी की आवाज है। ये वो कश्मीरी हैं जिन्होंने खुद से पिछले 5 सालों में क्या बदलाव कश्मीर में हुआ है, उनकी जिंदगियों में क्या बदलाव हुआ है, उसको नोटिस किया है और उस बदलाव को आज हमारे कैमरे के सामने कह रहे हैं। मैं पॉलिटिकल आवाजें भी आपको सुनाऊंगा, उनसे सवाल भी करूंगा, और क्या क्या सवाल मैं करने जा रहा हूं वो सवाल मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि 370 हटने के 5 साल पूरे होने वाले हैं कल, यानी कि 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 सालों में कितना बदला है कश्मीर, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि 370 हटा, कश्मीर बदला, लेकिन अब आतंक क्यों बढ़ रहा है? पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है कि आतंकी घटनाओं में एकदम से तेजी आई है। क्या इसके पीछे ये वजह है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश सीमा पार से हो रही है और उसको साथ कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए जो गद्दार हैं वो साथ दे रहे हैं?
तीसरा सवाल यह है कि क्या कश्मीर की तरक्की देखकर आतंकी बौखला गए और इसलिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चौथा सवाल, कश्मीर में आतंकी साजिश क्यों कर रहा है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, हमेशा से पाकिस्तान यही करता आया है कि भारत को अस्थिर करे, लेकिन क्या उसे इन सब में चीन का साथ भी मिल रहा है। चीन का नाम क्यों आ रहा है वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आतंकी मारे गए हैं पिछले दिनों, उन आतंकियों के पास से चीनी हथियार, चाइना मेड जो एम्यूनिशन है, हथियार है, वो बरामद हुए। इन तमाम सवालों के जवाब मैं अपने मेहमानों से लूंगा। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन जो पैनल है उसको इंट्रोड्यूस करता हूं। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जमवाल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। उत्पल कौल जी कश्मीरी मामलों के जानकार हैं, हिस्टोरियन भी हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, पीडीपी को जो रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो जुड़ेंगे मैं फिर उस वक्त इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूं। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे विपक्ष से पूछना चाहिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं, आपने कुछ नोटिस किया मैम पिछले 5 सालों में कश्मीर में बदलाव? मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज मैम, बोलिए। जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आसमान को छू रहा है? उतना ही नहीं कि जो ड्रग मैनेस है, वाइन शॉप्स है, उनका कोचों में एक एक कोचों में खुलना और फिर ये ड्रग मैनेस इतना ज्यादा फैल जाना कि आज हम जम्मू कश्मीर को एक उड़ता जम्मू कश्मीर का खिताब दे रहे हैं। क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं या प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं जिसमें आज हमारी फूड इंडस्ट्री जो है, जहां से हमारा पूरा पैसा सर्कुलेट हमारे मार्केट्स में हो रहा था, जो बंद होने की कगार पर है? क्या आप उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर पिछले 2 डिकेड से जम्मू में कोई ऐसी वारदात, खासकर रियासी, कठुआ है या पुंछ है या इन इलाकों में इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इनमें कोई 2 डिकेड से कोई ऐसी वारदात नहीं हो रही थी जहां हम ये कहते कि कोई मिलिटेंसी वहां पर है? तो क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं मैडम, मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है 2018 से पहले आतंकवाद की वजह से जो टूरिस्ट हैं वो कम आते थे, लेकिन 2023 में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए और इस साल जून तक 1 करोड़ 8 लाख टूरिस्ट आ गए। मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि 29,813 युवाओं को आर्टिकल 370 हटने के बाद नौकरी दी गई। मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि 2018 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, लेकिन उसके बाद 2022-23 में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। मैं इस बदलाव की बात कर रहा हूं। आप लोग पॉजिटिव साइड देखेंगे कभी या नहीं? देखिए जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 1 महीने में, हर एक गवर्नमेंट जो होती है उसमें कुछ न कुछ सड़कें बन जाती हैं, उन पर मैग्नेमाइजेशन हो जाती है। अगर वो अपने आप में आप प्रोग्रेस गिना रहे हैं तो वो गलत बात है। अच्छा, प्रोग्रेस को गिनाना गलत है? की बात करते हैं, आप 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2013-14 के आंकड़े, जब यहाँ के टूरिज्म जो था 1 करोड़ को उन्होंने उस वक्त भी क्रॉस किया था, मैडम 2 करोड़, 2.25 करोड़ क्रॉस किया है। मैं तो 1 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, 2.25 करोड़ आ रही थी। लेकिन आज आप मुझे बता दीजिए, जो 5 अगस्त 2019 है, दैट इज अ ब्लैक डे। We don't celebrate it as a positive change. We celebrate it as a black day in the history of the Jammu and Kashmir. क्योंकि जो privileges, जो चीजें हमें दे दी गई थी, हमें डिग्रेड किया गया 5 अगस्त 2019 को, we cannot celebrate that. हम उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते जहां पर मेरी जो रियासत थी उसको यूटी बना दिया गया, जो मेरे प्रिविलेजेस थे, जो मेरी जमीन थी, जो मेरे नौकरियां थी, आप कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की कश्मीर नहीं है, खेमचंद शर्मा जी, वहां पर मेरा ब्लैक डे कहा जा रहा है 5 मेरा अगस्त 2019 को, लेकिन ये भी समझना होगा कि आप कश्मीर नहीं है। मैं एक आम कश्मीरी की बात कर रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को आज बधाई देना चाहता हूं। हमारी हॉकी टीम ने जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन को हराया है। देखिए अभी जो महिला बात कर रही हैं, जो हमारे फेलो पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर जी हैं, अलगाववादी बात करते हैं या फिर आतंकवादियों के जो
सहकर्ता या उनको सपोर्ट करने वाले सिंपैथाइजर बात करते हैं, वो आम कश्मीरी की तरह बात नहीं करें। आम कश्मीरी खुश है क्योंकि 370 हटने से पहले वहाँ पे SC को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। नीलोफर जी सुन लो, मैंने पूरा आपको सुना है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप एक अलगाववादियों की तरह बात कर रही हैं। आज वहाँ पर चारों ओर खुशहाली है, चारों ओर आज वहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, युद्ध स्तर पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, नई लीडरशिप वहाँ पे डेवलप हुई है। जो नेक्सस बना रखा था NC ने और PDP ने वहाँ पे उग्रवादियों के साथ और अलगाववादियों के साथ, वो नेक्सस टूटा है, नई लीडरशिप डेवलप हुई और उसी का परिणाम है। किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज लोकसभा इलेक्शन में वहाँ पे इंक्रीज हुआ। आज जो लोकल निकाय के चुनाव हुए, नए नए लोग सामने आए, नए नए सरपंच बने, नए प्रधान बने, और जो डेवलपमेंट का पैसा है सीधा सीधा गांव तक पहुंच रहा है, घरों तक पहुंच रहा है। आज केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उन सभी का लाभ जन जन तक पहुंचा है। आज हमारे भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये तो बेसिक चीज है। सिर्फ अलगाववादियों वाली बात कर रही हैं आप, सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से जो सिंपैथाइजर हैं उग्रवादियों के बात करते हैं वैसी आप बात कर रही हैं। आज आम जन खुश है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। सच की जवाब तो आपके पास है नहीं, मैं आपको बताऊं, सच की जवाब आपका पास है नहीं। आप नीचे ग्राउंड जीरो पर आ जाइए और यहाँ के हालात देख लीजिए। आपने क्रश किया और यहाँ के एक शहरी को वहाँ पे आप क्रश किया जिस तरीके से उग्रवादियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला, उनके पुनर्स्थापना का काम, वहाँ पे जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, उनका पुनर्निर्माण का काम, और आप इसका सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल वो है POK के लोग आज कहते हैं कि हमें भी भारत में मिलाना चाहिए, हम भारत के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट श्रीनगर में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, लद्दाख रीजन में हो रहा है, वैसा ही डेवलपमेंट हमें चाहिए। आम व्यक्ति वहाँ पे खुश है, नई लीडरशिप वहाँ पे जनरेट हुई है, नई लीडरशिप निकल के बाहर आई, और जो आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन होगा तो जो लोग ठीक है, मैं पहले जो सब मेहमान है सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप काउंटर करें। नीलोफर जी आप काउंटर करना चाहें आप भी काउंटर करें, मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन पहले सबसे। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर, आप इंडियन आर्मी से हैं, आपने लंबे वक्त तक भारतीय सेनाओं को अपनी सेवाएं दी हैं। डिड यू फील एनी चेंज इन पास्ट 5 years इन कश्मीर? बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज। जो अभी ये बोल रहे थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को हर घर में झंडे दिखाई देते हैं आपको, लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। जो दबा के रखा था इनको, मतलब ना पूरी कम्युनिटी को मिसगाइड करके दबा के रखा था, पीपल आर ओपनिंग अप। एक आधा आप बीच में लाए हो, आई कीप गोइंग टू कश्मीर, एंड टोटल चेंज है, मतलब साइकोलॉजिकल जिसको चेंज बोलते हैं ना, जो शायद ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टी है इनसे कभी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू व्हाट दे से कि भी मतलब एक्सप्लॉइट करना चाहते थे करके, एंड दैट पार्ट इज ओवर। लोग जाग गए हैं, आपने देख लिया, मतलब इनके पार्टी प्रेसिडेंट तक हार रहे हैं, एंड द वे हो रहा है, लोगों को मेन स्ट्रीम पार्टियों से एकदम, मतलब यू आस्क एनीबॉडी, वो बोलते हैं मेन स्ट्रीम को तो हम नहीं देंगे, वो किसी को भी दे देंगे, मेन स्ट्रीम को नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 50 साल से हमको बेवकूफ बनाया। दैट इज द थिंग। और ये चीज ये मेन स्ट्रीम पार्टियां कभी टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं कि इनका सफाया शुरू हो गया है, लोगों ने इनकी असलियत देख ली है। पीपल हैव सीन कि ये डायनेस्टी है, जिनको स्टेट सूट आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये डायनेस्टी में बिलीव करते हैं, डायनेस्टी को फॉलो करेंगे। और तो एंड बाकी स्कैंडल स्कूंडल तो इनके टाइम के सबके मतलब इन दोनों पार्टियों के कितने बाहर आए हैं, तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि देयर इज बीन ए सी चेंज, और सी चेंज लोगों की इमोशन में आया है। जो एक नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसको दबा के रखा हुआ था, दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कमिंग अप नाउ, कि जो देश के लिए काम करती थी। अभी तक क्या होता था कि जब जिसने देश की बात करी उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। अभी नाउ दैट नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कमिंग अप, वो उसकी आवाज खुल के बाहर आ रही है। तो इससे ये चेंज क्या कम है, बाकी डेवलपमेंट के आपने आंकड़े खुद बता दिए करके, इनको वो नहीं समझ आएंगे सबको, तो आई मीन देयर इज नथिंग वन कैन डू अबाउट इट। ठीक है, उत्पल कौल जी आपके पास आ रहा हूं। उत्पल कौल जी हिस्टोरियन भी हैं और कश्मीर को अच्छी तरीके से समझते हैं, एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर मामलों के जानकार भी हैं। सर, क्या वाकई में 5 सालों में एक आम कश्मीरी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है, या फिर जो नीलोफर जी कह रही हैं, या फिर जो बाकी जो PDP और बाकी जो कश्मीरी पार्टीज़ हैं वो कहती हैं वो सही है कि कुछ नहीं है, ब्लैक डे था वो? तो
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कल ही श्रीनगर से लौटा जी और अक्रॉस द वैली गया जी मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी था, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी था, मैं कुपवारा में भी था, मैं टीटवाल तक चला गया, टांगडार में भी था। अगर एक बंदा मुझे मिला जिसने ये बोला कि धारा 370 बहुत गलत हुआ, धारा 370 को नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे बड़े रहनुमा थे, लीडर थे, लेकिन उनके जो दिल में था वो ये था कि हरी सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर था उसको रिप्लेस करके खुद वो ये कश्मीर के सुल्तान बनना चाहते थे। इसलिए जो सारे इंडिया में उसने ऐसा हवा फैला दिया कि हमको कोई स्पेशल स्टेटस दे दीजिए क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी है। और स्पेशल स्टेटस से क्या है कि वो डराना चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर ये इसके साथ धारा 370 के साथ आपने हाथ लगाया, ये होगा, वो होगा, ये होगा। ये जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि महबूबा जी ने बोला यहाँ तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और ये फारूक साहब बोलने लगे जी सपने में भी नहीं सोच सकते आपकी धारा 370। आप मुझे बोलिए पिछले 5 साल में धारा 370 हटाने के लिए कोई मूवमेंट हुई क्या? कोई जुलूस निकला क्या? कोई कुछ हुआ क्या? एवरीबॉडी इज हैप्पी बिकॉज दे हैव सीन, उन्हें अपने आंखों से देखा 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, 50,000 करोड़ का। मैं कश्मीर रेगुलरली जाता हूं, हम ज्यादा से ज्यादा बुलवार्ड में 8 साढ़े 8 बजे तक घूमते थे। आज आप श्रीनगर में 10 बजे 11 बजे भी रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। आप जाइए, घूमिए, हर एक अपनी पीस, अपनी प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। और डेवलपमेंट में नीलोफर जी को बताना चाहता हूं जी, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब आप टूरिज्म अगर ये बढ़ जाएगा तो इससे हैंडीक्राफ्ट्स की भी सेल होगी, इसका में हॉर्टिकल्चर भी आएगा, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी होती है। और कहां पर हमने 75 साल में IIT बनाया था कश्मीर में, हमने 75 साल में एम्स बनाया था कश्मीर में। अगर आप 2 कश्मीरों को, POK और इस कश्मीर को कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। और डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस द वैली। कैसे रोड, मैं कि बचपन से मैं कश्मीरी हूं तो मुझे पता था कि एक लेन होती थी, चाहे हम अनंतनाग जाए, बारामूला जाए। आज ऐसे हाईवे है वहां पर और लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इतनी कॉन्फिडेंस हो गई है कि हजारों की तादाद में जो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरे देश में आज वो पढ़ाई के लिए जा रहा है, नौकरियों के लिए जा रहा है, इतनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक एलिमेंट है, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कुछ नैरेटिव बेचा, वो उनका नैरेटिव नहीं चला। और आज आपने देखा कि बारामूला में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे बड़े लीडर थे, किस तरह उनकी शिकस्त हो गई, कैसे उनको डिफीट हो गई। अगर वो पॉपुलर लीडर होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 75 साल में इनके बड़े बड़े लीडर थे, पूरे कश्मीर में ये रूल कर रहे थे, लेकिन आज इनकी हालत क्या है। तो इस सब को ध्यान में रखकर इनको भी इस बात से खुशी मनानी चाहिए कि धारा 370 जो हो गया वो हो गया। ये एक गलत डिसीजन था जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया था, लेकिन देर सवेर हो गया। और आज जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक डिटर्मिनेशन दिखाई कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, और धारा 370 उसके लिए एक अडंगा था। और आज सारे कश्मीरी, चाहे जम्मू का डोगरा हो, चाहे सिख हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, आज सारे इस बात से अप्रिशिएट करते हैं कि धारा 370 हटाना एक बहुत ही अच्छा कदम था। अब इसमें नाराज हैं लोग, वो पाकिस्तान में नाराज है, वो तो हमेशा नाराज रहेंगे, उनकी हमको चिंता नहीं करनी है। लेकिन मेजॉरिटी पीपुल
कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जनता है, वो खुशियां मना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन अभी मैं एडवोकेट नीलोफर मसूद जी के पास वापस चल रहा हूं। नीलोफर जी, अब आप मुझे बताइए, अब भी आप यही कहेंगी कि कुछ नहीं हुआ कश्मीर में पिछले 5 सालों में 370 को हटने के बाद? देखिए रोहित, यहाँ पर बहुत सी बातें की गई जिसमें मैं थोड़ा सा जवाब देना जी चाहूंगी, जी जी। वजाहत करना चाहूंगी। अभी यहाँ पर लीडरशिप, एक नई लीडरशिप को क्रिएट करने की बात की गई। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा नई लीडरशिप क्रिएट होगी जिसमें हम ये बैंक कर सके कि जो ऑलरेडी यहाँ पर रिवायती पार्टियां थी उनको यहाँ पर फील्ड छोड़ना पड़ा या उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने अपना कैंडिडेट फील्ड ही नहीं किया। जम्मू कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूंगी, वहां पर उन्होंने फील्ड ही नहीं किया। और जिन पार्टियों को उन्होंने समर्थन दे दिया उनकी तो जमानतें जब्त हो गई। रही बात यहाँ पर अभी आप बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने हाल ही में अपना बजट देखा होगा जिसमें आप टूरिज्म पर कह रहे हैं कि वही एक चीज है जो हर एक फील्ड में मनी सर्कुलेट कराता है। क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में कोई पैसा है? जहां पर ये सरकार जो 2014 से हम पर हुकूमत कर रही है, हम पर सवार है, जो चाहती है कि यहाँ क्या जो आम शहरी है वो क्रंच, उसको फाइनेंशियल क्रंच का सामना हो, और वो सामना कर भी रही है। कहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जिसका फायदा एक आम शहरी को मिला हो? यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां मैंने अभी बात की वो 23% है, जो आसमान को छू रहा है। यहाँ का एजुकेटेड यूथ है, वो मजबूर है अपना घर छोड़ने के लिए और दूसरी जगहों पर नौकरी ढूंढने के लिए। ये आज नहीं हो रहा है, बल्कि पहले भी हो रहा था, लेकिन आज उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जम्मू कश्मीर में ताकि वो सिक्योर फील करे, सेफ फील करे, यहाँ पर वो नौकरी करे या अपने 2 वक्त की रोटी कमा सके। वो उसके पास वसाइल है नहीं। अभी किसी ने यहाँ पर फ्रूट की बात की, 5-5 दिन 6-6 दिन हमारे जो फ्रूट यहाँ से गाड़ियों में ट्रैवल करके दूसरी जगह उनको पहुंचना होता है, सड़कें बंद की जाती हैं। यहाँ पर उनका फ्रूट जो गाड़ियों में होता है वो सड़ जाता है, तब जाकर वो बेचारा चिल्लाता है, हाहाकार करता है कि मेरा फ्रूट सड़ रहा है। ये पैसा कहाँ से जम्मू कश्मीर की व्यवस्था के लिए या किसी चीज के लिए खर्च हो जाएगा, जबकि उसको वो पैसा मिलता ही नहीं है। आज उस कगार पर है कि फ्रूट इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल बंद है। यहाँ के लेबरर्स, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पर आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर एक शख्स जो है इस वक्त लोन के बोझ तले इस वक्त दबा हुआ है। क्योंकि पहले तो 2019 में जब 5 अगस्त 2019 उससे पहले 19 से पहले खुशहाली थी, किसी पे कोई लोन नहीं था, लोग नहीं हुआ, किसी पे कोई लोन नहीं था, फ्रूट के ट्रक भी नहीं रुकते थे 19 से पहले। 7-8 महीने बाद यहाँ पर बिल्कुल बंद रहा, सड़कें बंद रही, लोग घरों से बाहर नहीं आए। मतलब जब 370 थी, जब 370 थी, किसी पे कोई लोन नहीं था, फ्रूट के ट्रक भी नहीं रुकते थे। खेमचंद शर्मा, मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो आप मुझे ही प्रवक्ता कह देंगी, खेमचंद शर्मा इसको बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए नीलोफर जी, जिस तरीके से बातें करें वो ऐसे लगता है कि जो सावन का अंधा होता है उसको सिर्फ हरा हरा दिखाई देता है, वो एक ही तरफ देखना चाहते हैं। वो कह रहे इनको हरा नहीं सर, ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक डे, ब्लैक डे। नहीं, हरा तो आपको व्हेन यू सिट इन द कंफर्टेबल। अरे बहन सुन लीजिए, आपने लास्ट टाइम भी इंटरप्ट किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। जिस दिन 370 हटा, मैं कश्मीरी पंडितों के साथ यूएस में था, रो रहे थे, क्या खुशी थी उनके दिल में, क्या जो उनकी यादें थी, और उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया। आप एक तरफा बातें कर रही हैं। इस वक्त जम्मू से आवाजें उठ रही हैं, लद्दाख तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट पर है। की आड़ में आप लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, संस्कृति को बर्बाद कर दिया। प्रो पाकिस्तानी पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही थी, ना एसपी को वहाँ पे अधिकार मिल रहे थे, ना ओबीसी को अधिकार मिल रहे थे, ना बहनों को, महिलाओं को अधिकार मिल रहे थे। एक तरफा वहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जो अलगाववादियों को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता था, वो माहौल हटा। और आप कहते हैं कि फल खराब हो रहे हैं। अरे अभी आपको अटल टनल के बारे में नहीं पता, सीधा अटल टनल जो हमारे लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। अभी नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे बनाए गए हैं, हाईवे बनाए गए हैं,
और पहली हाईवे बार और नहीं बन इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, प्रोजेक्ट की वजह से पहली वहां बार पे नहीं बन एयरलाइंस की रहे। संख्या क्या बढ़ाई यहाँ गई नेशनल है। हाईवे अरे पहले सुन नहीं लो था? बहन, लाखों की अरे संख्या पहले में नहीं था टूरिस्ट क्या? यहाँ कैसे पहुंच फ्लाईओवर रहे नहीं हैं? थे, आप कह रहे हैं कॉलेज कि भाई स्कूल वहां नहीं 6-6 थे, दिन 10-10 दिन हो जाते हैं। 200-300 आज जो स्कूल जो यूपीए जलाए गए सरकार थे वो की किसने तुलना बनाए? में, इंडी गठबंधन की सरकार की तुलना में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे वहां पे 100 गुना बेटर है। बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया गया है। हम तो आज हम जम्मू 2019 कश्मीर से के पहले भी किसानों को गुजरात से अलग से बेटर हेल्प दे थे, रहे हैं, अगर अलग आप से कंपेयर पैसा दे रहे करते। हैं, अलग से उनको एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो आधुनिक खेती कर सकें, टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती कर सकें, जो नई तकनीक है तकनीकी बेस्ड खेती कर सकें। और उसमें जम्मू कश्मीर बहुत सारी चीजें होती हैं। जम्मू कश्मीर का हम देखते हैं कि जो वहाँ के फल हैं उनकी बहुत डिमांड होती है, केसर की बहुत डिमांड होती है, अखरोट वहाँ पे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कई तरीके के वहां से आते हैं। वहां और से उसको मंगाते हैं प्रॉपर जिस पर मार्केट आपने मिले, कोई टैक्स नहीं ऑनलाइन लगाया मार्केट है। मिले, ये ऑफलाइन बाबा मार्केट बाहर मिले, से सब लाते हो कुछ। जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। आज और रही बात नई लीडरशिप की, मैं नई लीडरशिप के बारे में आपको बताऊं कि आप जाइए, पहले तो आप लोगों ने ऐसा तंत्र बना रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कि वहां पे कोई नया व्यक्ति जो प्रो सबसे इंडियन ज्यादा व्यक्ति सीटें है जीतने या वाला फिर इस जो वक्त भी नेशनलिस्ट नेशनल लोग हैं कॉन्फ्रेंस वो है। अपना सर ही नहीं उठा सबसे पाते ज्यादा थे। सीटें अब जीतने वाला एनसी की पीडीपी की इस कमर वक्त टूट भी गई नेशनल है। कॉन्फ्रेंस नए है। नए लोग वहां पे मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम में आके जो भारत का कश्मीर विकास में है मोर देन उस यात्रा 37 में सीटों शामिल पर उसने होके लीड की। वो जम्मू कश्मीर को भी डेवलप करना चाहते हैं, भारत को भी डेवलप करना चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर भी बराबरी की हिस्सेदारी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निभाएगा। जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे नॉन एनसी और पीडीपी के आपको बहुत सारे एमएलए मनोज जी सपने आपको से बाहर आ कश्मीर जाइए। रीजन से वहां से अभी मिलेंगे, लोकसभा के जो क्योंकि इलेक्शन नए हुए नए उनकी लोग तरफ चुनाव नजर लड़ना फेराइए। चाहते हैं, नए नए लोग चुनाव लड़के आपका विधानसभा में आके बीजेपी अपने का लोगों क्या के लिए हाल काम हुआ करना यहाँ चाहते पर? हैं। जो आप नीलोफर जी जिनको सिर्फ आपने और सिर्फ लीडरों नकारात्मक को किया बातें था कर रही हैं। कश्मीर में, उनका वो क्या हाल राहुल हुआ? गांधी जी की तरह उनकी बातें कर रही उनकी हैं, तरफ नजर उनको कोई देखिए, डेवलपमेंट दिखाई डालिए नहीं दे उनकी रहा। तरफ नजर। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े इलाज के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आज वहां पे एम्स जैसा बड़ा एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया है जहां पे हमारे जम्मू कश्मीर स्टार्ट के हो जो गया, भाई शुरू बहन हो अपना गया। इलाज करा रहे हैं। अरे क्यों नहीं हुआ यहाँ पहले भी वहां? सोमवार इंस्टीट्यूट था। आप कैसी बातें कर रही हैं? एम्स में पहले तो जो जो इंस्टीट्यूट थे उनको एम्पावर किया गया है। वहां पे अरे एम्स पहले जैसा से ही बड़ा यहाँ पर सब बड़ा एम्पावर थे, हॉस्पिटल आपने तो एम्पावरमेंट ही पहले ले से ली। एम्स था वहां पे। आपने कैसी यू बातें हैव कर रही हैं? disempowered people. No, we have empowered the people. Yes, That you is the have empowerment. disempowered Now the people. SC/ST has a right. आप तो डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं कर पा law रहे, Indian आप कौन सी government is बात कर रहे हैं? making, that law is कौन getting सा applied शासन in आप the चला Jammu रहे हैं दिल्ली Kashmir. से 10 Now सालों से? SC/ST has a right. रेस्टोर They की have a आपने reservation. डेमोक्रेसी, Now women रेस्टोर की are कश्मीरी empowered. पंडितों को आपने यहाँ Women पर are having वापस a लाया, right, equal rights. लाया Earlier, वापस। women, कौन सा वादा आपने SC/ST पूरा किया? or non-Muslims were the second-class citizen in Jammu Kashmir. Now everybody is empowered, everybody is having an equal right. Everybody is having a right to progress, right, do their own whatever they want to do. वो So पहले भी था, that is why you पहले are भी seeing था। lakhs of the millions of the tourists are going to वो the Jammu पहले भी Kashmir. था। And people are happy because they are having a multiple source of the income. अच्छा, They एक have an मिनट, income एक from the मिनट। tourism. नीलोफर जी, Nobody is टूरिज्म बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? Nobody is happy that you have disgraced Jammu and Kashmir. कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था You है have वो changed मुख्य it तौर into पर टूरिज्म UT. पर, पर्यटन पर निर्भर Nobody है। is happy. टूरिज्म बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है पिछले उसके तुलना में? आंकड़े क्या कहते हैं मुझे बताइए। फार्मिंग सेक्टर बढ़ा है, आप 2013 और 14 के आंकड़े देख लीजिए। कितने थे बताइए मुझे आप। हॉस्पिटलाइजेशन बता वहाँ पे दीजिए ना, बढ़ा 1 है, करोड़ से हर ज्यादा। तरीके की मैडम मैं industry सवा यहाँ पे 2 बढ़ी है। करोड़ बता रहा हूँ, ज्यादा था। 2023 अब में check सवा कर 2 करोड़, लीजिए। 1 करोड़ और सवा 2 करोड़ में उमर फर्क, अब्दुल्ला साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर 1 करोड़ और सवा 2 करोड़ में 1 करोड़ फर्क नजर क्रॉस हो आता है गया कि था, नहीं आता है? रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड हुआ था उस दिन, ब्रेक हुआ था रिकॉर्ड। तो हम ये नहीं कहते कि उस वक्त पूरी नॉर्मल से थी। ब्रिगेडियर जम्वाल, और आज ब्रिगेडियर आप जम्वाल, कंपनी जोड़ मैं रहे हैं, ये नॉर्मल जानना से चाह रहा नहीं हूँ कि था। जब फिगर सामने नॉर्मल देखिए, से जो आपकी चीज नजरों में क्या हवा है? हवाई है क्या है ठीक है, नॉर्मल से आपकी हाइपोथेटिकल नजरों बात में? मैं नहीं कर रहा, हमारे यहाँ लेकिन जो हमारे चीज सामने है जवान उसको जो तो है देखेंगे शहीद कि हो नहीं रहे हैं। देखेंगे आपने ब्रिगेडियर हमसे ये जम्वाल, कहा या उसको भी हम 370 हटेगा, इधर उधर militancy छोड़ खत्म। देंगे, नजर क्या फिरा खत्म लेंगे? हुई? क्या खत्म हुई? मैडम बात Unemployment का करना कोई बंद जवाब है करेंगे तो आपके मैं पास? बोलूंगा कुछ। बोलिए सर। देखिए, एक बात जो बीजेपी के स्पोक्समैन ने बोली है कि यस सर्टेन पीपल वर कंसीडर्ड सेकंड क्लास सिटीजन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मतलब जम्मू में रह के आप एक कोर्ट में नहीं जा सकते थे इफ यू डिड नॉट नो उर्दू। आपको उर्दू नहीं आती, आप अनपढ़ थे, क्योंकि बाहर जाके उसको 100 रुपए देके एक एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती थी। उर्दू वाज द ओनली लैंग्वेज आप यू कुड नॉट 2000 आने से पहले, कोर्ट से पहले। एक मिनट आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अभी मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ, मैंने उर्दू पढ़ा नहीं है, प्लीज। मैंने उर्दू 8 तक पढ़ा है। आई हैव चोजन हिंदी, लेकिन इवन देन आई एम इन प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट
23 years.
and one of the top firms जो है leading practice, firm, but- I'm the head and boss of that. You should know it. नहीं, मेरे को हिंदी जो पता है है, उसके हम साथ गए साथ- हैं, हम गए हैं, जी, मैं जहाँ वही कह आप रही हूँ, आप नहीं ये जा मत सकते कहिए थे। उर्दू कोई एक लिख नहीं सकता एप्लीकेशन था, आप एप्लीकेशन हिंदी लिखी थी। नीलोफर जी, No, आप nothing like बोलने that. नहीं दे रही हैं। नीलोफर जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रही थी आपको आपके टोका नहीं था टच में किसी ने। दम नहीं है। प्लीज आपको फिर मैं मौका दूंगा, आप गलत फिर आप बयानी बोलिए। करेंगे तो मुझे नहीं, टोकना ही है। नहीं है, ये सच अरे है। और क्या बोल रहे हैं आप? झूठ मैं बोल हिंदी रहे हैं। स्टूडेंट हूँ, झूठ आप बोल ये रही कह हो। रहे हैं कि उर्दू में लिखना पड़ सकता सीधे हाथ से बोल लो कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ चीजें तो पूछ लीजिए। You could not get to a government office if you did not know Urdu. आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, उर्दू में लिखवानी पड़ती थी। अच्छा, It is इसका only मतलब now है- when English has started getting accepted. आप मान लीजिए ये बात। अच्छा, anyway, It was forget it. still अरे at आप that इसको time इस also. बात को छोड़ Be दीजिए, आप दूसरी practical. बात सुनिए। Please be अरे आप practical. दूसरी बात सुनिए, And आप be दूसरी बात fair. सुनिए। आपने सड़कों की बात करी, आपको सड़कों के अंतर समझ आता है। 4 लेन हाईवे और एक सिंगल लेन सड़कें पहले भी थी। अरे भाई, अगर सड़कों के अंदर अंतर नहीं पड़ा, जो आप 8 दिन फ्रूट की बात कर रहे हो, वो फ्रूट जब ये नेशनल हाईवे बन जाएगा श्रीनगर तक, वो फ्रूट 1 घंटे में जम्मू पहुंचेगा। अरे जब लोगों को आपने क्रश कर दिया तो फ्रूट का क्या करेगा? किस फ्रूट की बात कर रहे के हैं? बीच में फर्क पता है कि क्या मशीनें फोरम में है, क्या एम्स में आई है, आपको अंतर पता है? नहीं, बिल्कुल आपको ही पता है सब कुछ। आपको प्रोग्रेस मतलब यू डोंट इवन नो हाउ टू डिफाइन प्रोग्रेस। आप प्रोग्रेस को कैसे मेजर करोगे? How do you These are define the measures progress? of- ये How do you प्रोग्रेस का define मेजर progress in है। peace? आपका प्रोग्रेस का मेजर एक ही है कि भाई वो एक खानदान है, वो खानदान की प्रोग्रेस नहीं हुई तो स्टेट की प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके सिवाय इंडेक्सेस दो आप मतलब यू नो एक ये वन साइडेड ये वाला नैरेटिव। एनीवे, आई डोंट वांट टू गेट टू जम्मू कश्मीर हैज सफर्ड बिकॉज़ ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। कोई आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वो तो चाहिए लोकसभा इलेक्शन में ही पता चल गया। हमें चाहिए जो भी आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि उसका बाप था, उसका दादा था, उसने जो भी किया खत्म किया। अभी जो भी आए, लोग किसी चुनते भी थे, पार्टी का खुद से हो, नहीं आते कोई थे। भी पार्टी हो, खुद लोग से आए, चुनते थे। खुद लोग निकले। अब तो वो आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी नहीं है। लोगों को वो नहीं देना हक, लोगों को हक नहीं देना। लोगों को यही हक देना है कि भाई जो बीजेपी ने जिसका कौन सा बाप हक था दिया वो। पिछले 10 सालों से? अरे कौन सा हक दिया यहाँ के लोगों क्यों को? आपके पंचायत डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए, रिस्टोर आपके की? आपके डेमोक्रेसी पंचायत रिस्टोर क्यों 2018 में असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब क्या इलेक्शन हुए? 1990 इलेक्शन में हुए? जब डेमोक्रेसी 1990 में हाँ। डेमोक्रेसी हुई थी, जब ये कश्मीरी पंडित आपने बोला उनको क्या वापस बुलाया, उनको निकाला किसने था? आप बताइए मेरे किसने को। निकाला? किसने किसने निकाला? निकाला? आप बताइए। उस वक्त हुकूमत थी, वो मिली हुई थी। किसने निकाला? थी हुकूमत थी उस वक्त किसने 1990 में। निकाला? आतंकवादियों Please check को your- स्टेट की सपोर्ट से Check the details. स्टेट की सपोर्ट Details को check से कीजिए। डिटेल हमने पूरी You चेक want करी to हुई है। fall into और that जो आदमी argument. उस वक्त भाग Who was गए, responsible? छोड़ के रन वे, हाउ कैन यू हैव? अगर फौज में होता भाग जाने की सजा आपको पता है क्या होती है, तो यहाँ भागा क्यों? अरे हमको धमकियां मिल रही थी, अरे धमकियां अरे मिल रही हमें थी। सिविल स्टेट ऑपरेटर शिकायत तुम्हारे है। पास अगर है। आपने कहा कि जम्मू अबे कश्मीर मतलब is at तो par उनको with other वही states, डेमोक्रेसी आपको हमें दोबारा वही चाहिए। स्टेटस दे दीजिए ना। वही स्टेटस दे डेमोक्रेसी दीजिए। क्यों If we क्यों are दे? at par with other वो states स्टेटस भी of rest धोखे of से the लिया गया। country, वो हमें धोखे वही से लिया हुआ स्टेटस स्टेटस चाहिए। था। वो स्टेटस धोखे We से want लिया होता that हिस्ट्री का status. प्रोफेसर है। जो promises हमसे किए गए थे, मैडम, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया कि वो नहीं होगा। Constitution ने मुझे rights वो नहीं पिछले दिए साल थे। सुप्रीम अरे कोर्ट ने भी भाई, डिनाई कर दिया नहीं होगा। अब कर लो। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी एप्लीकेशंस लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी धोखे से डिनाई लिया कर गया दिया वो नहीं हो स्टेटस सकता, वो नहीं होगा। जो हटाया वो ठीक हटाया, वो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब क्या शोर है? ठीक है, मैं उत्पल कौल जी के पास चल रहा हूं। उत्पल कौल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। क्या ये पॉलिटिकल सेल्फिशनेस आपको नजर आती है इन सब चीजों में कि कुछ दिखता नहीं है? उनको लग रहा है कि हाँ, अगर एक आम कश्मीरी जाग गया, जैसा कि हो रहा है, तो जो एक पॉलिटिकल एक फायदा था वो पॉलिटिकल फायदा खत्म हो जाएगा, इसीलिए पॉलिटिकल सेल्फिशनेस के चलते हमको इसी राह पर चलना है और हमको ब्लैक डे कहना है। मैं नीलोफर जी से एग्री करता हूं कि जब वो बोलते हैं कि कश्मीर में कुछ लोगों को क्रश किया गया है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की सरकार ने कश्मीर में 2 तबकों को क्रश किया है। एक है उग्रवादी, आतंकवादियों को क्रश किया है। दूसरे हैं जो स्टोन पेल्टर्स थे, और तीसरे थे जिन्होंने धंधा ये बनाया था आतंकवाद, और उस आतंकवाद की वजह से कश्मीर में 1 लाख लोगों अपनी जान गंवाई है। 1 लाख लोगों ने 25 से 30 हजार मकान जिसमें स्कूल, ब्रिज ये जलाए गए थे।
और इनको शाई देने वालों को क्रश किया है इस सरकार। इसलिए जो एक नैरेटिव था सेपरेटिज्म का, वो धारा 370 एक बहुत बड़ा चीज था जो कि ऐसा बता रहा था जैसे कश्मीर बिल्कुल अलग है। कश्मीर सरमोर है, कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया, ये अलग नहीं है। लेकिन मैं रेस्पेक्टफुली शेख साहब, मैंने उनके साथ बातचीत भी की है, मैंने उनके ऊपर लिखा भी है, और शेख साहब का ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर फॉर कश्मीरीज, लेकिन उसके दिल में जो था वो था कि हरी सिंह खत्म होके मैं एक सुल्तान बनूं। और उसके साथ जो उन्होंने बड़ी ज्यादती की कश्मीरियों के साथ, वो ये थी कि अपने जमाई और अपने बेटे को उन्होंने आगे कर दिया। और खानदानी राज, जो जिस खानदानी राज के नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदानी राज जो चलाया उन्होंने, नीलोफर जी मैं बीच में बात आपसे मैंने की, बीच में बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपसे ज्यादा जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि नीलोफर जी, ऐसा डिसएग्रीमेंट शायद आपकी बात से उनको भी हो सकता है, लेकिन वो बीच में नहीं बोलते हैं, अपना मौका आता तब। तो आपका डिसएग्रीमेंट मैं समझता हूँ किसी चीज पर होगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। कि मैं उस वक्त उस जुलूस में भी था जब शेख साहब ने अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला का आगे लाया, जबकि गुलशाह और इन दोनों की बीच में चली। मतलब जैसे दिल्ली में हमको एक नेहरू परिवार ने परेशान किया है कि खानदानी राज, और हम कश्मीर में परेशान है कि ये दो खानदानों ने अपना गिरवी रखा है पूरा कश्मीर। कश्मीर में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, कश्मीर में इतना अच्छा यूथ है, पढ़े लिखे हैं, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, उनको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि ये इन दो खानदानों ने डोमिनेट किया है सारे पॉलिटिक्स को, सारे लोगों को यरगमाल किया है इन लोगों ने। और आज नई आवाज उठ रही है कश्मीर में, नया यूथ आगे आ रहा है जो कश्मीर की बागडोर संभालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी या किसकी उन्होंने किसको सपोर्ट किया, क्या हुआ उनका, वो एक अलग इशू है। लेकिन सियासत जो 47 में थी, जो 53 में थी, जो 60 में थी, वो सियासत आज कश्मीर में नहीं है, और जो 90 में सियासत है वो नहीं है। और दूसरी बात है, नीलोफर जी अपने हिसाब से जो एक नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस बना रहा है, वो नैरेटिव ज्यादा चलने वाला नहीं, क्योंकि वो झूठ पर आधारित है। देयर इज नो ट्रुथ इन इट। आप तो मानते ही नहीं कि प्रोग्रेस हो गई है, जबकि दुनिया भर देख रहा है। पिछले साल 2 करोड़ 28 लाख टूरिस्ट आ गए, जो 85 के बाद इतने टूरिस्ट आ गए। आफ्टर 1985, मैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री से हूं, मुझे पता है कि कब 1 करोड़ लोग आ गए थे कश्मीर। पिछले 35 साल से, पिछले वर्चुअली 39 इयर्स के बाद लास्ट ईयर 2 करोड़ 28 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ गए थे। अगर इस चीज को भी आप नकारोगे, हाउस बोट वालों की हालत देख लीजिए, टैक्सी वालों की हालत देख लीजिए, होटल वालों की हालत देख लीजिए, क्या थी पिछले 30 साल में। आज आप कश्मीर में आपको रूम नहीं मिलेगा किसी होटल में। सर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं साल 2022 में गया था कश्मीर, 5 अगस्त के आसपास ही मैं कश्मीर गया था, श्रीनगर गया था। जिस टैक्सी को मैंने हायर किया था उससे ऐसी बातचीत करता हुआ निकला, तो उसी ने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि सर इस बार टूरिस्ट बहुत अच्छा आया है, जब से पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, टूरिस्ट अच्छा आया है। मुझे जो टूरिस्ट हैं, कस्टमर अच्छे मिलते हैं, मैं पहलगाम भी लेकर जाता हूं, मैं गुलमर्ग भी लेकर जाता हूं। ये सारी बातें उसने मुझसे शेयर की, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसी अपने टूर के दौरान 5 अगस्त को मैंने तिरंगा फहराया था लाल चौक पर, जिसको पहले कहते थे कि बड़ा लोहे के चने चबाने के समान है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, मैं नीलोफर जी से कहना चाहता हूं, ये इतने मॉल कश्मीर में कैसे बन गए? ये मॉल थे क्या पहले? और आप देख लीजिए कैसे मार्केट, मॉडर्न तरीके से मार्केट चल रहे हैं कश्मीर में। G20 कैसे ऑर्गेनाइज किया कश्मीर में नए नए होटल। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे होटल, कई होटल दिल्ली मुंबई में नहीं है, जो साइज तो छोटा है, 40 कमरे हैं, 50 कमरे, लेकिन वर्ल्ड क्लास होटल है कश्मीर। ये सब चीजें होती है जब मुल्क में शांति होती है, when it is peace,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीरियों को आगे आकर पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, हम तुम्हारे हाथ काटेंगे अगर तुमने कश्मीर की ओर देखा कि कश्मीर को हमने दुनिया भर का सबसे बड़ा पीस एंड प्रॉस्परस जगह बनानी है। ये एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, नहीं कि हम आपस में ही लड़े कि नहीं जी टूरिस्ट कम था, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। सारे आंकड़े बताते हैं कि जो हाईएस्ट 19 के बाद में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन एवरेज आल्सो जो 1947 के बाद कभी नहीं हुआ था। इवन जब बख्शी गुलाम अहमद के नीलोफर जी, ये बात तो तय है। देखिए अब कितनी हाय तौबा मचा लीजिए, 370 वापस आने वाला नहीं है, ये तय है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं कि एक ऐसा आर्टिकल उसके फेवर में आप लोग क्यों हैं जो ये कहता है कि देखिए ये तो कश्मीर है और ये रेस्ट ऑफ इंडिया। वाई, ऐसा क्यों? कश्मीर हिंदुस्तान से अलग क्यों चाहते हैं आप? देखिए रोहित जी, हम कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं चाहते। हमारा देश भी लोकप्रिय देश जिस तरीके से उत्पल जी का है, या यहाँ पर हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, या मनोज जी है जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है बीजेपी का कोई प्रबंधक का, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से उनको अपने देश से प्यार है, ऐसा नहीं है कि हमें अपने देश से प्यार नहीं है। उसी देश ने हमें कुछ प्रिविलेजेस दिए थे क्योंकि हम एक प्रिंसली स्टेट थे, मेजॉरिटी यहाँ के लोग जो थे मुस्लिम थे। उस चीज को लेकर रेस्ट ऑफ वो जो ये उस वक्त हिंदुस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया हुआ था प्रिंसली स्टेट्स ने, तो कुछ ने चूज किया अपने लिए कुछ प्रिविलेजेस लेना, कुछ ने चूज किया कि वो प्रिविलेजेस ना ले। बट वी आर हैप्पी कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हमारे लिए फाइट की, हमारे यहाँ के रियासत के लोगों के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हर किसी के लिए उन्होंने फाइट की और कुछ प्रिविलेजेस लेने में वो कामयाब रहे जो हमारे ही देश ने हमें दे दी थी। हम किसी और देश से कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारी नाराजगियां हैं अपने देश से है, अपने लोगों से है। अगर आप ये कहते हैं एक साइड से कि जम्मू कश्मीर रियासत जो थी ये क्राउन है हिंदुस्तान का, मैं भी चाहती हूँ कि क्राउन बने। हर कोई आम शहरी चाहता है कि वाकई में ये क्राउन हो जिसमें ज्वेल्स लगे, जिसमें हीरे जुड़े, जो मेरे देश के लोग। अब बात इस पे होनी चाहिए कि आतंकवाद से कैसे हम लोग मुक्ति पाएं। लेकिन अगर आपके नेता इस तरह के स्टेटमेंट देंगे कि बात कीजिए और कुछ नहीं होगा, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर तो ये दिखा रहे हैं ना कि हम अलग हैं। देखिए जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये हर कोई मानता है और जानता भी है। यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि एक सेंसिटिव स्टेट है। आप एक स्टेट को ये कहकर कि ये क्राउन है उसको आप उसके हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा लद्दाख एक साइड से फेंक देते हैं, उसको आप डिग्रेड करके यूटी बनाते हैं। और 2014 से 2018 में, मनोज जी मुझे बात करने दीजिए, 2018 में हमारी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर जो यूटी है यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए? क्यों उसको इंटरवीन करना पड़ा? क्या दूसरी स्टेट्स नहीं थी जिनमें इलेक्शन हो गए? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी के हुक्म का इंतजार करना पड़ा? और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं रेस्टोर हो, और अभी भी हमें यकीन नहीं कि रेस्टोर होगा। अभी यहाँ पर उत्पल जी ने बात की कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर होटल बने हैं, एक दो गिना दीजिए मुझे। यहाँ विवांता पहले भी था, यहाँ खाइबर पहले भी था, यहाँ पर दूसरे जितने बड़े बड़े होटल यहाँ पर है पहले भी थे, वो पहले बने हुए हैं 2019 से। जहां पर आपने मॉलों की बात की, कौन सा नया मॉल बना 2019 के बाद? यहाँ पर ऑलरेडी सिटी मॉल, सहारा मॉल, 7 स्टार मॉल, जितने भी मॉल हैं वो 2019 से पहले बने हुए हैं। तो हम बैकवर्ड नहीं थे जिस तरीके से हमें दर्शाया जाता है जम्मू कश्मीर को, एज इफ यहाँ के लोग जो थे वो बैकवर्ड थे, उनको चलना नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। अरे भाई, हमारा स्टेट जो था एक फूलता फलता हुआ स्टेट था, बल्कि अंडर डेवलप्ड नहीं, ये डेवलप्ड स्टेट था। इसके साथ कंपीट, यहाँ तक कि गुजरात को हम नंबर 1 अगर कंपटीशन में ले ले, मुंबई को ले ले, दूसरी स्टेट्स को ले ले, इसके कंपटीशन में नहीं आ रहे थे। यहाँ का एप्पल तो पूरी दुनिया में मशहूर था, तो क्या वजह होगी कि वो एप्पल भी आज डिग्रेड हो गया? यहाँ का अखरोट भी डिग्रेड हो गया। हर कोई चीज, अगर कोई इंडस्ट्री किसी चीज पर चल रही थी बाहर से लाकर, तो मैं क्या समझू? तो मैं ये समझू तो कि मेरा देश जो है मेरे लिए वही हटाने से डिग्रेड हो गया। तो दिल्ली में बैठे हुए शहरी के लिए भावना रखता है।
कौन सी मतलब स्कीमें आपने मैं ऐसी इस यहाँ लॉजिक के को यूथ के समझना लिए चाह रहा हूँ। लाई, अगर आप कह रही हैं यहाँ के डिग्रेड हुआ है यूथ तो के क्या लिए लाई, 370 के तो हटने से धर्म डिग्रेड हो जो गया? है उसको आप उसका ये आप क्या इलाज लॉजिक कर हुआ नहीं रहे हेमचंद शर्मा? बल्कि बढ़ा रहे हैं यहाँ के लोगों का। देखिए और फिर आप कहते निरूपा हैं जी कि लॉजिकल बातें कर डायनास्टी रही रूल हैं, है, वो ऐसी डायनास्टी रूल बातें खुद कर से रही थोड़ी हैं आता है, लोग कि चुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ है, वो कह रही डिग्रेड हो गया, फिर कह रही 370 की वजह से डिग्रेड हो गया, फिर कह रही है कि वो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए। क्या अरे वो मैंने स्पेशल ये प्रिविलेज नहीं कहा परमानेंट थे? इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड क्या हुआ वो है। परमानेंट आप थे? मेरी बात नहीं, पूरी वो सुन लीजिए टेम्परेरी बात। थे और मैंने नहीं बिना कहा कि संवैधानिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड। आई हैव चेंजेस के नॉट उसको सेड दिस। इंट्रोड्यूस किया डोंट गया, पुट बिना वर्ड्स इन माय प्रोसीजर के उसको माउथ। इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार को अब्दुल्ला जी को अपीज करना था, इसीलिए उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। ये परमानेंट होता चलो मैं मान लेता कि उसको किस विड्रॉ चीज किया को गया, यदि इंट्रोड्यूस परमानेंट किया? नहीं था और ऑलरेडी 70 साल हो गए, और कितने दिन तक अरे आपको वो तो 370 के मैं उसमें जो नहीं जानना अलग से चाहती। प्रिविलेज है देखिए वो मैं दिए उसमें जाए, नहीं जानना प्रिविलेज की चाहती। वजह से ऑलरेडी सुप्रीम वहाँ कोर्ट की जो अथॉरिटीज पहले पॉपुलेशन भी है थी। उनके इट साथ हैज दुआ हो रही थी। पाकिस्तान का अचीव्ड फेवरिज्म हो रहा था, परमानेंस। भारत के साथ वो जो रेफरेंडम की वजह बर्ताव से होना भी और चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत की असेंबली जनता की के वजह साथ से जो ऐसे था। इंटीग्रेशन होना चाहिए वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था। वहाँ बहनों को अधिकार नहीं थे, अगर कोई बहन वहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो उसके पूरे अधिकार खत्म हो जाते थे। वही अरे मनोज पाकिस्तान के जी किसी उसके लिए नागरिक से शादी असेंबली कर ले थी तो यहाँ पर, पाकिस्तान का वो नागरिक देख वहाँ पे लेती, नागरिक बन जाता वो था, उसको देख पूरे लेती। राइट्स होते थे। एक अगर तरफा कहीं पर जो वहाँ पे कमियां थी, 370 खामियां की थी, वजह से यहाँ की जो असेंबली थी जो देखने के लिए। अलगाववादी लोग थे, जो टेररिस्ट थे, आपने यहाँ उनको के बढ़ावा दिया गवर्नर जा को रहा था, इख्तियार उनके दे लिए दिया इकोसिस्टम खड़ा कि वो किया गया था। असेंबली को वो सबस्टिट्यूट करे। इकोसिस्टम टूटा है और 370 के बाद हमारे देश के साथ पूर्ण, जो मैं कहता हूँ पूर्ण इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का 370 हटने के बाद ही हुआ है। आज वहाँ विकास हो रहा है, तेजी से किस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट को डेवलपमेंट हो आपने रहा है, जम्मू हिस्ट्री में, कश्मीर आप मुझे हिस्ट्री प्रॉस्पेरिटी की एक तरफ जा बता रहा है दीजिए ना, किस और स्टेट जम्मू को आपने कश्मीर में डिग्रेड आने करके वाले समय में यूटी इलेक्शन भी बना होगा, दिया। सरकार भी अगर इतना बनेगी लगाव है और आपको जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर के हमारी साथ, जो यूटी क्यों बनाया? विकास की क्यों यात्रा है इसके दो उसमें हिस्से बराबरी का किए? भागीदार बनेगा। अगर इतना आज लगाव जम्मू था। कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के विकास को देख के पड़ोसी देश में जो हमारा जो एक छोटा पार्ट कश्मीर का उनके पास यहाँ है, के आज लोगों की वहाँ के बात लोग भी ये कीजिए ना, कह रहे उनको हैं खुश कि कर, हमें भारत के उनको साथ खुश जाना है। कीजिए ना। भारत में जिस तरीके से हमें दूसरे डेवलपमेंट हो देश रहा के है, साथ क्या करना? भारत जिस तरीके से कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहा है, जम्मू रीजन का डेवलपमेंट कर रहा है, वैसा ही विकास पीओके के लोगों को भी चाहिए। तो आज पीओके भी वहाँ लाखों की संख्या में लोग डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो जम्मू कश्मीर है वो ज्यादा अच्छा है, बेटर है और हमें भी वो सुविधाएं चाहिए। तो कुछ लोग जो अभी भी अलगाववादियों की बातें करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको सह देते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो आम जन है वो आज खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि वो आज तरक्की कर रहा है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास फार्मिंग सेक्टर में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आज जो लोग जम्मू कश्मीर को पब्लिक सेक्टर छोड़ है ही के कहाँ जम्मू जिनको कश्मीर मजबूरी में में? जाना किस पड़ा, सेक्टर की बात कर रहे हैं आप? उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई, कौन आज सा वो लोग सेक्टर भी है जम्मू यहाँ पर? कश्मीर को रिटर्न कर रहे हैं और बहुत सालों के बाद आज वो अपने पूर्वजों के जो हजारों साल पुराने मंदिर हैं वहां जाके पूजा कर पाए हैं। आज आमजन भी लाल चौक, जिसको एक तरीके से अखाड़ा माना जाता किसी था ने कि लाल कभी चौक पे यहाँ आप पूजा खड़े नहीं हो करने से सकते झंडा रोका नहीं लेके, मेरे भाई। आज झंडा भी फहराया जाता मनोज है, जी, किसी ने लोग नहीं अपने रोका घरों है। पे भी झंडा फहरा रहे हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं, राष्ट्रगीत भी गा रहे हैं। और निरुपर पहले भी जी गाते वो थे, समय दूर नहीं है पहले भी जब गाते एनसी थे। के भी 100% लोग और पीडीपी के 100% लोग भी ये मानेंगे कि हाँ कि 370 के बाद स्थिति बेटर हुई है, हटना चाहिए था। वो एक माँ बाप था, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ अलगाववादियों का फायदा हो रहा था, ना जम्मू कश्मीर के युवा का फायदा हो रहा था, ना भारत का फायदा हो रहा था। हटने के बाद वो एक कैंसर की तरह था, वो कैंसर हट गया। अब उससे हमारे देश को भी फायदा हो रहा है, सेना भी मजबूत हुई है, युवाओं को मजबूती मिली है और वहां पे विशेषकर बहन, SC ST समाज, OBC समाज को अधिकार मिले हैं जिनसे उनको बहुत लंबे समय तक दूर रखा गया। मैं ऐसा मानता हूँ, खुद मैंने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के साथ वो सेलिब्रेशन भी किया, बातचीत की और पूरे विश्व में जो जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था उस समय एक पर्टिकुलर सोच की वजह से, पर्टिकुलर विचारधारा की वजह से, वो 370 हटने के बाद कितने खुश हुए। अगर आप उनके पास या उनके विचार जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में 370 का मतलब, 370 हटने का मतलब कितनी बड़ी खुशी थी। ठीक है उत्पल कौर जी, मुझे क्योंकि नीलोफर जी तो मानने को तैयार नहीं कि कुछ अच्छा हुआ है, मुझे 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपकी नज़र में लगता है कि इन 5 सालों में जिनको हाईलाइट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन ए पॉजिटिव वे, इन ए पॉजिटिव चेंज। सबसे पहले एक सुकून आ गया पूरे कश्मीर। देयर इज अ पीस इन कश्मीर, परफेक्टली। अब कहीं इक्का तुक्का आप जो टेररिज्म देख रहे हैं या जम्मू के साइड में देख रहे हैं, इज द गेम ऑफ पाकिस्तान और कुछ चुनिंदा शिकस्त खुर्दा, मैं इनको बोलता हूँ शिकस्त खुर्दा लोग जो कश्मीर के दुश्मन हैं, कश्मीरियों के दुश्मन हैं,
वो उनका साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल कम लोग हैं, ये बिल्कुल कम लोग हैं। और जो 15, 16, 17 में जी जो पत्थरबाजी और जुलूस निकलते थे, कोई किसी आतंकवादी को अगर मारते थे तो किलोमीटरों में जुलूस निकलते थे और पूरे कश्मीर को बंद करते थे। कैलेंडर होता था कि अब आज 4 बजे तक बंद है, आज 1 हफ्ते का बंद है, आज 2 दिन का बंद है। आज ये बातें पुरानी रह गई है। आज न कोई बंद है, न कोई पत्थरबाजी है और पूरा सुकून है। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट आ गया है, इन्वेस्टमेंट आपको एक ही दिन में नहीं, जैसे नीलोफर जी बताए कौन सा माल बन गया, कौन सा चीज बन गया, ये एक ही दिन में नहीं होता है। आज आप देख लीजिए लद्दाख का रोड, टनल कैसे जोजिला में बन रही, ये मतलब हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट चल रहा है कश्मीर में। जैसे अभी बता रही थी कि एम्स बन रहा है, एम्स का काम हो रहा है, आप ट्रिपल IIT का काम हो रहा है। कई चीजें जो हो रही, इसका नतीजा आपको अगले 2 साल में, अगले 3 साल में। अभी मैं हाईवे पर जा रहा था, सोपोर हीगाम साइड में हाईवे बन रहा था। अब नीलोफर जी बोलेगी जी नहीं वहां रोड नहीं बना है। अरे इसमें 6 महीने और लगेंगे, पूरा बारामूला से श्रीनगर तक हाईवे कंप्लीट है, कुछ पोर्शन है। इसी तरह कश्मीर में अगर आप गिनाना चाहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, people are busy in development, everybody wants to earn money, busy in business। और उस जो टूरिज्म है ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली चीज है। और उसके साथ साथ जो स्टोन पेल्टिंग थी, जो शाम को 7 बजे के बाद सब घरों में रहते थे, अब माहौल कुछ अच्छा है, कुछ अब गाने बजाने म्यूजिक। और जो कश्मीर में पहले से ही था, फिल्म शूटिंग के लिए पहले बॉलीवुड भी आता था, अब आपने फिल्म हॉलीवुड भी शूटिंग का आता जिक्र था। किया तो मैं तो थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अभी मई की बात है शायद, उसमें रोहित शेट्टी, अजय देवगन वगैरह उनकी टीम पहुंची थी। उन्होंने बाकायदा वहां से वीडियो शेयर किए थे और वो कह रहे थे कि हमने उस स्टेज को फील किया है और उसके बाकायदा वीडियोस उन्होंने शेयर किए थे कि हाँ, शूटिंग के दौरान ही हमने बहुत सारी चीज़ों को फील किया, वहाँ का युवा किस तरीके से खुश महसूस कर रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी। मुझे याद आया, आपने फिल्म का नाम लिया तो ये चीज़ मुझे लगा मुझे भी शेयर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कैसे रोहित शेट्टी और बाकी सारे कैसे ये लाल चौक में चल रहे थे और सारे लोग हाथ मिला रहे थे कि मतलब वो फिर से एक माहौल था। क्योंकि मैं फिल्म शूटिंग में इन्वॉल्व था 80s में, तो मैं देख रहा था कितनी बॉलीवुड की पिक्चरें कश्मीर में होती थी और कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना पैसा आता था कश्मीर में। और मुझे लगता है कि बिल्कुल भगवान अल्लाह एक ऐसा काम कर लेगा, हम सबको अक्ल देगा कि जो कुछ लोग कश्मीर के पाकिस्तान के बहकावे में आकर गन उठा लिया था, वो सब ठंडा हो गया और कश्मीर फिर पीस और प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर जामवाल, एक आखिरी रिएक्शन आपका। आतंक पर चोट हम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो आतंक है, क्या इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। जब आग आपके घर के बाहर लगी हो, पड़ोस के घर से आ रही हो, तो अपने घर में पानी फेंकने से कुछ नहीं होता, आपको पड़ोस के घर में जाके उसकी आग बुझानी पड़ेगी। और हमारे पड़ोस में जहां से आग लग रही है हमें पता है, एंड आई एम श्योर मतलब सही वक्त पे पड़ोस में जाके भी हम आग लगाएंगे। जो फारूक जी वगैरह बोलते रहते हैं बातचीत करो बातचीत करो, अब ये बातचीत का क्या कारण है वो उन्हीं को ज्यादा पता होगा। बातचीत करने वाले होते तो अभी तक 30 साल में कुछ नतीजा निकल गया होता। कुछ लोग होते हैं जिसको बोलते हैं ना लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, तो वो लातों के भूत हैं, तो उनसे बातें करके फायदा नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जूतों की भाषा समझेंगे, जूतों के से मारो, अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा घर हमने ठीक कर लिया है, अब पड़ोस